नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT या PRT में कह सकते हैं, CTET का एग्ज़ाम है, UGC नेट का, जैसे कि आगे दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब तो जून वाला जो एग्ज़ाम जो हो चुका है और रिजल्ट आना भी शेष है। इसके अलावा जो आपकी बिहार जो है वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है, और जो राजस्थान है वहाँ पर भी जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो क्वेश्चन जो है ये सभी एग्जामों में आपके काम आएंगे। और दर्शन जो है उससे संबंधित जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है उनको करने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इसका जो नियम जो है उनको किया था, जो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो उसमें किए थे हमने। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो MCQ क्वेश्चन जो है इनके उनको करने वाले हैं, और सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो जो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप ये तो आई बटन पे भी मिल जाएगी, कोने में जो होता है सेटिंग पर जाकर, और इसके अलावा फिर जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी जो आपको ये मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जो आपने देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्षयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ये जो यहाँ पर श्लोक मंत्र जो है ये बताना आपने किसका संबंध इनमें से परमात्मा से है, जीवन मुक्ति से है, पंचीकरण या परमेय से है। तो इसका जो संबंध की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी है, तो उसमें एक जीवन मुक्ति का क्वेश्चन आया है, तो उसके अंदर से लिए गए हैं। विदन्ते हृदय ग्रंथि अभिदन्ते सर्व संशयः क्षयन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। तो जो मुंडक जो उपनिषद है उसमें से ये लिया गया है, जो वेदांत दर्शन के जीवन मुक्ति विषय से संबंधित है। और ये जो यहाँ पर श्लोक आया है इसमें क्या कहा गया था कि हृदय की सारी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं तथा मनुष्य के कर्मों का क्षय होता है। तब उस परम तत्व का दर्शन हो जाता है जो एक साथ ही अपरा सत्ता और परम सत्ता है। और जीवन मुक्ति, शरीर धारण करते हुए मोक्ष पाना ही जीवन मुक्ति है। यहाँ मोक्ष प्राप्ति के बाद तुरंत शरीर नष्ट नहीं होता। शरीर का जो निर्माण है संचित कर्मों के फल से होता है। जब तक इन कर्मों का फल भोग नहीं लिया जाता तब तक शरीर विद्यमान रहता है। और परमात्मा परमाणु के द्वारा प्रमेय के ज्ञान को प्राप्त करने वाला परमात्मा कहलाता है। शैव दर्शन में 7 प्रकार के परमात्माओं का वर्णन प्राप्त होता है, जैसे शिव, मंत्रा महेश, मंत्रोस, मंत्रा, विज्ञान कला, प्रलय काल और सकल। और जो प्रमेय है, सामान्यतः जो प्रमा है इसके विषय को ही प्रमेय कहा गया है। और जो वात्सायन है उनके अनुसार जो वस्तु जानी जाए वही प्रमेय है। और पंचीकरण जिस सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तित होना है, इसका आधा भाग तथा अन्य 4 सूक्ष्म तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है, और इसे ही पंचीकरण कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कल वाली वीडियो में किए थे। तो विस्तार पूर्वक अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी चाहे वीडियो बनाई गई है, चाहे आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, और या फिर जो कल वाली वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद है संध्या वंदन आदि, ये किस प्रकार के कर्म हैं। नित्य है, नैमित्तिक है, प्रायश्चित है या उपासना कर्म है। तो जो पूजा पाठ होती है, संध्या वंदन आदि, ये सारे क्या है, ये नित्य कर्म इसको माना गया है। क्या है, नित्य कर्म है, मतलब हर रोज़ किए जाते हैं। अपने जो आप पूजा पाठ जो करते हैं अपने घर में, तो ये क्या है, हर रोज़ किए जाने वाले हैं। और जो मीमांसक हैं इन्होंने द्विविध कर्म कहे हैं, अर्थ कर्म और गुण कर्म। इनमें जो अर्थक्रम है इसके 3 भेद हैं।
नित्य, नैमित्तिक और काम्य क्रम। नित्य क्रम के अंतर्गत पंच यज्ञ आदि आ जाते हैं, और जो नैमित्तिक हैं जो निमित्त उपस्थित होने पर या किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए हो, जैसे नैमित्तिक स्नान, नैमित्तिक दान, हर रोज दान करना या स्नान करना वगैरह। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये व्यष्टि से, व्यष्टि उपहित चैतन्यम। कल वाला क्वेश्चन हमने किया था समष्टि व्यष्टि वाला, तो यहाँ पर व्यष्टि आया है। अब व्यष्टि उपहित चैतन्य है, सर्वज्ञ, प्रज्ञा, ब्रह्मा या ईश्वर, और यहाँ पर जो इनको माना गया है जो ऑप्शन बी वाला है, तो प्रज्ञा जो है यहाँ पर इसको कहा गया है। अद्वैत वेदांत में अज्ञान को समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से क्रमशः एक और अनेक में कहा गया है। अज्ञान समष्टि से उपहित ईश्वर चैतन्य और अज्ञान व्यष्टि से उपहित प्रज्ञा चैतन्य का आधारभूत अनुपहित सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य है। उसी को तुरीय अर्थात चतुर्थ कहा गया है, और यही अद्वैत वेदांत का निर्गुण ब्रह्म है जो सगुण ब्रह्मात्मा ईश्वर में भी व्याप्त है। तो यहाँ पर जो प्रज्ञा है उसको माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम पदार्थ द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 8, 9, 7 या 10। और ये जो अन्नम भट्ट के द्वारा जो रचित है तर्क संग्रह है, इसमें भी जैन के बारे में बताया गया था। और पदार्थ कितने होते हैं? 7 होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषमय और अभाव। फिर आगे इन्हीं के प्रकार हो जाते हैं, द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, सामान्य कितने हैं, तो इस प्रकार से आगे फिर ये बढ़ जाते हैं। तो ये द्रव्य आया है, यहाँ पर द्रव्य कितने हैं, और जो द्रव्य है इनकी संख्या कितनी है? 9 मानी गई है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिकात्मा और मन, तो इस प्रकार से इनको माना गया है। और तर्क जो संग्रह है इनमें इनके बारे में वर्णन हुआ है अन्नम भट्ट के द्वारा जो रचित है। द्रव्य क्या होता है? जो गुण तथा कर्म का आश्रय हो तथा अपने कार्य का समय कारण अर्थात उपादान कारण हो, गुण और कर्म बिना किसी वस्तु या आधार के नहीं रह सकते, इसका आधार ही द्रव्य है। तो ये द्रव्य यहाँ पर 9 प्रकार का है। उसके बाद है तुरी पट का कैसा कारण है? यह कारण का क्वेश्चन है, जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में किया था, कारण, समय, समय निमित्त कारण। तो ये तुरी जो है पट मतलब कपड़े का कैसा कारण है? उपादान, समय, निमित्त या असमय कारण। तो तुरी पट का कैसा है? ये एक निमित्त कारण है। कारण कितने हैं? कारण 3 हैं, समय, असमय और निमित्त कारण। समय कारण को उपादान कारण भी कह देते हैं, कई बार बोला जाते हैं कि भाई हमने तो वो पढ़ा था, ये क्या है, तो इसे समय उपादान एक ही बात है। अब उपादान कारण उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है, जैसे सूत कपड़े का उपादान कारण है। समय उपादान कारण को ही कहते हैं। असमय कारण उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान कारण में संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, ये सहायता करने वाला है। जैसे कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से साधनों की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, असत्य का सत्य होना ये क्या है? मोक्ष है, बंधन है, विवर्त है या ईश्वर ज्ञान है? असत्य का सत्य होना, और इसका देखें तो जो आया है ऑप्शन डी वाला, तो ये विवर्त जो है उसका उदाहरण है। यहाँ पर एग्जाम में आपको एक लाइन जो देखने को मिल सकती है, अतत्वतो अन्यथा परथा इति उद्धृत है, इस प्रकार से पूछा जाता है डैश वगैरह के या ऑप्शन में, तो फिर विवर्त जो है इसको ये कहा जाता है, तो विवर्त का है ये, अतत्वतो अन्यथा परथा विवर्त इति उद्धृत है। मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होना विवर्त कहलाता है। जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति होना, जैसे आप अंधेरे में जाते हैं और कोई वस्तु को पड़ा हुआ देखते हैं तो एकदम से आप डर जाते हैं और आप उसके बारे में अनेक कह सकते हैं कि अनेक अपने मन में बातें लाते हैं कि ये वो हो सकती है, वो हो सकती है। जैसे कोई रस्सी पड़ी हुई है कोई तो उसे आप क्या सांप समझ लेते हैं, या कोई पेड़ है आप सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर भूत है या कोई व्यक्ति खड़ा है।
तो इस प्रकार से बहुत से जो शंकाएं फिर आपके मन में हो जाती हैं। नेक्स्ट है षष्ठी तंत्र के प्रणेता है यहाँ पर कपिल मुनि, पंचिक, जक्षिया या आसुरी। तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो हमारा जो ऑप्शन ए वाला है कपिल मुनि, इनको माना गया है। और ये जो पंचिक और जो ये अन्य जो है वार्षगण्य, इन्होंने इस पर क्या है टीकाएँ लिखी थी, भाष्य लिखे थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है संख्या कारिका। ये आप सिर्फ आपने इतने याद रख लेना है, बस ये वाला ये कपिल मुनि। और संख्या दर्शन भी इन्हीं का ये है। उसके बाद है संख्या कारिका, ईश्वर कृष्ण, सदानंद, श्री कृष्ण या केशव मिश्र। तो संख्या कारिका जो है ये किन की है? तो यह है ईश्वर कृष्ण की। संख्या दर्शन कपिल मुनि का है और ये संख्या कारिका जो है इनकी है, ईश्वर कृष्ण की। संख्या कारिका जो है इसमें 72 श्लोक माने गए हैं जो आर्य छंद में लिखे गए हैं। और जो सदानंद है इनके द्वारा लिखा गया है वेदांत सार। पूरा नाम भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, सदानंद योगिंदर सरस्वती। और जो एक केशव मिश्र हैं इनकी है तर्क भाषा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क भाषा के लेखक हैं विश्वनाथ, रामनाथ, केशव मिश्र या केशव भट्ट। तर्क भाषा जैसे कि अभी जो उपलब्ध क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो जो ये आचार्य जो केशव मिश्र हैं तो इनके द्वारा लिखा गया है तर्क भाषा। न्याय वैशेषिक सूक्त ग्रंथ इसको माना गया है। और विश्वनाथ को तो आपको पता ही है, साहित्य दर्पण के द्वारा लिखा गया है जो 10 परिच्छेदों में है। उसके बाद आ जाता है हमारा कारण का क्वेश्चन। कारण कितने होते हैं? जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, हमने इसमें पढ़ा था कारण 3 होते हैं, समय, असमय और निमित्त कारण। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कर्म कैसा पदार्थ है? विवेकात्मक, विचारात्मक, सकारात्मक या चलनात्मक। कर्म कैसा पदार्थ है? और कर्म क्या है कि चलनात्मक माना गया है। गुण के समान कर्म भी क्या है, द्रव्य पर आश्रित रहने वाला एक धर्म है। और ये क्या है, गुण से भिन्न होता है और वस्तुओं के संयोग और वियोग के कारण ये होता है। और कर्म 5 प्रकार के होते हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण का मतलब होता है ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन किसी वस्तु को सिकोड़ना और प्रसारण फैलाना, और गमन का मतलब चलना है। तो कर्म ये जो यहाँ पर आया है कर्म, ये क्या है, चलनात्मक है। उसके बाद है पुरुष का यहाँ पर एक लक्षण नहीं है। कौन से वाला है? विवेकी, अप्रधान, अचेतन या असामान्य है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी है अचेतन। तो संख्या के अनुसार पुरुष चेतन, मुक्त, गुणरहित, नित्य, अविनाशी, बुद्ध और शुद्ध है, अर्थात अचेतन पुरुष का लक्षण नहीं है। उसके बाद है साक्षी कौन है? बुद्धि, अहंकार, चेतन या फिर व्यक्त। और संख्या जो है उसके अनुसार जो यहाँ पर चेतन जो ये माना गया है, अर्थात संख्या के अनुसार पुरुष क्या है, ये चेतन है। और चेतनशील होने पर भी वह निष्क्रिय है, और चेतन होने के कारण ही वह साक्षी है। उसके बाद है महान किस प्रकार की एक प्रकृति है? मन, अहंकार, तन्मात्राओं की या एकादश इंद्रियों की। और ये जो यहाँ पर माना गया है जो आया है ऑप्शन बी वाला, अहंकार की। संख्या दर्शन जो है उसके अनुसार, कपिल मुनि उनका है संख्या दर्शन, तो इनके अनुसार अहंकार से 5 तन्मात्राएं। अब 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी होती हैं ये भी आ जाता है एग्जाम में। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं। और एकादश इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 ही कर्मेंद्रिया
और इसके साथ ही मन। और एक एग्जाम में मन भी आया था कि मन किस प्रकार का है, तो इसको उभयात्मक माना गया है। तो इनसे उत्पन्न होता है, इसलिए अहंकार को महान की संज्ञा दी गई है। उसके बाद है समवाय, वाक्य, वाक्यार्थ, पद या फिर पदार्थ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि समवाय क्या है, वाक्य है, वाक्यार्थ, पदार्थ या पद। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, तो क्या है, ये पदार्थ जो है इसके अंतर्गत आता है। हमने पदार्थ पढ़े थे, द्रव्य गुण कर्म समन्वय विशेष समवाय और अभाव। तो ये क्या समवाय, ये उसी में से है। तो ये क्या है, पदार्थ जो इसको माना गया है। समवाय क्या है, कितना होता है, समवाय है एक। और समवाय वह संबंध है जो दो अविच्छेद्य वस्तुओं को संबंध करता है। उसके बाद है आप्तवाक्य। आप्तवाक्य शब्द है, रूप है, उपमिति है या अनुमिति है। तो आप्तवाक्यम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। शब्द को आप्तवाक्य माना गया है। आप्त क्या है, ये यथार्थ वक्ता होता है। आप्तवाक्य आप्त पुरुष के द्वारा संभव होता है। और आप्त पुरुष परमात्मा और ईश्वर और जीवात्मा रूप से दो प्रकार का है। आप्त क्या है, पुरुष, परमात्मा और जीवात्मा, इस प्रकार से दो प्रकार का है। और रूप चक्षु मात्र ग्राह्य गुणों रूपम, जो चक्षु मात्र ग्राह्य हो और गुण हो उसका नाम रूप है। अनुमिति क्या है, अनुमिति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी का नाम अनुमिति है। और उपमिति क्या है, अज्ञान वस्तु के प्राप्त ज्ञान को उपमिति कहते हैं। उसके बाद है सूक्ष्म शरीर की रचना में कितने अवयव हैं, 20, 25, 24 या फिर 17। और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो सूक्ष्म शरीर जो हमारे कितने तत्वों से मिलकर बना है, 17 जो तत्व हैं इनसे मिलकर ये बना है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच जो वायु है, बुद्धि और मन। उसके बाद है अज्ञान किस में अंतर्भाव है, सिद्धि, विपर्य, तुष्टि या आसक्ति में। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन बी वाला। तो अज्ञान किस में अंतर्भाव है, विपर्य में। उसके बाद है न अयम हंति न हन्यते, कि या तो न मरता है न मारा जा सकता है। तो ये किसके बारे में कहा गया था, किसने कहा था, श्री कृष्ण, अर्जुन, बुद्धि, आत्मा के बारे में। तो ये जो यहाँ पर एक जो श्लोक है उसमें आत्मा जो है उनके बारे में बताया गया था। जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब श्री कृष्ण जी जो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो आत्मा होती है न तो ये मरती है, न इसे कोई मार सकता है, और वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, आग इसे जला नहीं सकती। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आत्मा जो उनके बारे में बताया गया कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न ही मारा जाता है। अर्थात यह वाक्य आत्मा के विषय में कहा गया था। उसके बाद है न सत विदित भाव न भाव विदित सत है। ये किस दार्शनिक ग्रंथ से संबंधित है, वेदांतसार, तर्क संग्रह, संख्याकारिका या श्रीमद्भागवत गीता से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। कहाँ से है, तो ये श्रीमद्भागवत गीता जो है उसमें से ये लिया गया है, दूसरा जो अध्याय है उसमें से। उसके बाद है संयोग का स्मयिकान क्या कहते हैं, गुण, सामान्य, क्रम या फिर द्रव्य को। तो संयोग का स्मयिकान और ये आया है ऑप्शन बी में। तो किसको कहा गया है, कर्म को कहा गया है। समय कांड में जो आसन अर्थात प्रत्यासन दूसरों के साथ रहता हुआ हो और जो कारण हो वही असमय कांड होता है।
उसके बाद है किसी भी स्थिति में क्या नहीं होता, तत्व, पर, परमाणु या घर। और किसी भी स्थिति में नहीं होता तो यह है परमाणु। उसके बाद है गीता की प्रमुख शिक्षाओं में नहीं है। कर्तव्य, ईश्वर, पूर्ण समानता या असत्य भाषण। तो गीता की प्रमुख शिक्षाओं में से नहीं है, और जो आया है ऑप्शन डी वाला असत्य भाषण। उसके बाद है जीव जागरण अवस्था में क्या कहलाता है, ब्रह्मा, विश्व, सूत्रात्मा या फिर विराट। तो जीव जागता हुआ जागरण अवस्था में। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन बी वाला, तो विश्व कहा गया है। 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तो इसमें जब जीव जागृत अवस्था में होता है तो उसे विश्व कहा जाता है। उसके बाद है ईश्वर स्वप्न अवस्था में क्या है, ईश्वर, विराट, विश्व या तेजस। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन ए वाला, तो ईश्वर स्वप्न अवस्था में हिरण्यगर्भ है, जो बढ़ता हुआ फैलता हो, उससे ब्रह्मा कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा सर्वव्यापी कहा जाता है, और वह न केवल इस विश्व में बल्कि इस विश्व के परे समस्त स्रोतों में है, और इसी कारण उसे विराट भी कहा गया है। और विराट के पहले की अवस्था हिरण्यगर्भ होती है, और यही स्वप्न अवस्था की अनुभवी मतलब यही जो है स्वप्न अवस्था की जो अवस्था वो कही गई है। उसके बाद है वेदांत, जो वेदांत सार है, इसके अनुसार अज्ञान की शक्तियाँ हैं, आवरण, विक्षेप, आवरण और विक्षेप, इनमें से कोई सी भी नहीं। तो आचार्य जो सदानंद है इनका है वेदांत सार। इन्होंने अज्ञान की 2 शक्तियाँ बताई थी। 2 शक्तियाँ कौन कौन सी है, आवरण और विक्षेप। आवरण क्या है, मायाथर्थ अज्ञान अभाव रूप भी है और भाव रूप भी है। इसका अभाव पक्ष आवरण कहलाता है, जो तत्व को आवृत कर देता है और उस पर पर्दा डाल देता है, जिससे तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता। आवरण करने का मतलब आप ढक लेने से लगा सकते हैं। और विक्षेप, अज्ञान का भाव पक्ष विक्षेप है, जो तत्व पर किसी अन्य वस्तु का आरोप कर देता है, जिससे तत्व की अन्यथा प्रतीति होने लग जाती है। या आप सीधे शब्दों में अगर इसे समझे तो आवरण का मतलब किसी भी चीज़ को ढक लेना, और विक्षेप उसे खुला कर देना, उसे उघाड़ देना। उसके बाद है मन किस प्रकार की एक इंद्रिया है, कर्म है, ज्ञानेंद्रिय है, उभयात्मक है या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो मन जो है इसको एक उभयात्मक इंद्रिया माना गया है। मन का संबंध दोनों प्रकार की इंद्रियों के साथ है। जब वह किसी ज्ञानेंद्रिय के साथ मिलता है तब ज्ञानेंद्रिय, और कर्मेंद्रिय के साथ मिलता है तब कर्मेंद्रिय कहलाता है। तो उभयात्मक इसको माना गया है। उसके बाद है बुद्धि के सात्विक रूप में प्रयोग नहीं होता, ज्ञान, वैराग्य, अधर्म या ऐश्वर्य का। तो बुद्धि के सात्विक में जो यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, और यह ऑप्शन सी वाला अधर्म का। बुद्धि कितने प्रकार की है, बुद्धि होती है 3 प्रकार की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक बुद्धि ज्ञान स्वरूप, वैराग्य, ऐश्वर्य से युक्त होती है, और इसमें धर्म नहीं होता। उसके बाद है तुष्टि में अंतर्निहित है, अज्ञान, ज्ञान, धर्म या फिर अधर्म। और यहाँ पर देखें तो जिनमें ऑप्शन है सी वाला, तो धर्म क्या है, तुष्टि में अंतर्निहित होता है। उसके बाद है संख्या में कितने तत्वों का विवेचन है, 22, 23, 25 या फिर 26 का। संख्या में कितने तत्वों का विवेचन है, और इसमें जो आया है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो संख्या जो है इसमें 25 जो तत्व हैं वे बताए गए हैं। 25 कौन कौन से हैं, जैसे ज्ञानेंद्रिय हो गई 5, नासिका, जीवा, नेत्र, त्वचा, कर्ण। कर्मेंद्रिय हो गई 5, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ। और तन्मात्राएँ होंगी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। पंछी महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो और
मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। तो इस प्रकार से जो है इनको माना गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये संख्या जो है इसमें 25 जो तत्व है ये बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से एक महाभूत नहीं है। आकाश, जल, पृथ्वी या स्पर्श। और जो आया है ऑप्शन डी वाला, स्पर्श जो है यहाँ पर पंच महाभूतों में नहीं आता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। स्पर्श तन्मात्रा माना गया है, महाभूत ये नहीं है। उसके बाद तमोगुण है। गुण 3 होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण। तो जो तम गुण है वो कैसा है? भारी, प्रेरक, क्रियाशील, प्रकाशक। तो तम गुण क्या है? तम को भारी माना गया है, इसलिए नीचे की ओर ये चलता है। तो तमोगुण भारी और अवरोधक होता है। उसके बाद है रज्जु का विवर्त सर्प क्या है? सर्प का आभास होना, रज्जु मात्र वस्तुतः सर्प या रज्जु से भिन्न होना। तो रज्जु का विवर्त सर्प क्या है? और यहाँ पर इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो रज्जु का विवर्त सर्प क्या है? रज्जु मात्र है। आपने इसमें भी एक जो श्लोक है वो पहले पढ़ा होगा, तत्वतो अन्यथा परतः विवर्त इति उद्धृत है। अर्थात भ्रांति में रस्सी के स्थान में प्रतीत होने वाला सर्प केवल रस्सी ही होता है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही है ज्ञान और उसके कारण ब्रह्म में प्रतीत होने वाली अवस्तुभूत समस्त प्रपंच का केवल वस्तु रूप में ही रह जाना अपवाद है। किसी वस्तु का वस्तुतः अन्यथा अर्थात दूसरे रूप में प्रकट होना विकार कहा गया है, और मिथ्या रूप में दूसरे रूप में प्रतीत होना विवर्त कहा गया है। तो ये क्या है? रज्जु मात्र इसमें माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, प्रत्यय सर्ग के कुल कितने भेद हैं? 4, 7, 21 या फिर 2। और इसमें देखें तो जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो प्रत्यय सर्ग जो इसके 4 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है उपादान ग्रहण, ये किसका कारण है? सृष्टि, प्रत्यय सर्ग, सत्कार्यवाद या फिर कैवल्य का। तो उपादान ग्रहण इनमें से किसका कारण है? और ये जो यहाँ पर कारण है तो ये सत्कार्यवाद का माना गया है। सत्कार्यवाद जो इसका अर्थ है कि कार्य कारण में सत होना। सत्कार्यवाद में ही उपादान ग्रहण को निम्न कारक के द्वारा बताया गया, जैसे असद कारणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् सक्त से शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्य। तो उपादान ग्रहण में किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त कारण की खोज की जाती है। उसके बाद है रस। रस तन्मात्रा किसकी प्रकृति है? पृथ्वी, तेज, जल या आकाश की। तो रस तन्मात्रा किसकी प्रकृति है? और यहाँ पर देखें तो जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो किसकी है? ये जल की है। रस का जल प्रधान इंद्रिय जीवा द्वारा अनुभव होता है। 6 रसों का खट्टे, मीठे, खारे, तीखे, कड़वे, कसैले का स्वाद जीभ पहचानती है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध को पृथ्वी गुण प्रधान नासिका इंद्रिय मालूम करती है। तेज की तन्मात्रा रूप और आकाश की तन्मात्रा शब्द है। उसके बाद है सांडिल्य विद्याधिनिक्रम। प्राश्चित है, उपासना है, निषिद्ध है या नित्य है। और यहाँ पर देखें तो जो आया है ऑप्शन बी वाला, तो ये क्या है? उपासना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक आदि व्यवहार के कारण को कहते हैं? संख्या, रूप, रस या पृथ्वी। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये कहा गया है संख्या को। उसके बाद है आत्मा कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 5 या 7 की। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो आत्मा जो है 2 प्रकार की मानी गई है, द्रव्यात्मा और भावात्मा।
केवल चेतनात्मक सत्ता का नाम द्रव्यात्मा है और इसका कोई भेद नहीं होता। आत्मा के गुण और क्रियाओं को भावात्मा कहते हैं और इसके 7 वेद हैं: कसाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और वीर्य। उसके बाद है गंध के प्रकार, 2, 4, 5 या 10। तो गंध के बताने हैं और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा इसमें ए वाला। तो ये 2 है, सुगंध और दुर्गंध। और दोनों प्रकार की गंध ये पृथ्वी रहती है। उसके बाद जल में केवल कौन सा गुण होता है? क्षार, कसाय, मधुर, तिक्त, कौन सा है? और जल जो होता है इसमें मधुर कह सकते हैं आप, ऑप्शन बी वाला, मधुर व शीतलता वाला, अर्थात जिसका स्पर्श ठंडा हो उसी का नाम जल है। उसके बाद है कर्म का भेद, पर, पृथ्वी, शब्द या प्रसारण। और यहाँ पर देखें तो जो इसमें ऑप्शन है डी वाला, तो यह है प्रसारण। हमने जैसे के ऊपर क्रम वाला पहले क्वेश्चन किया था, क्रम 5 प्रकार के बताए गए थे: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो ये जो प्रसारण है ये उन्हीं में से है, मतलब जिसका फैलाना होता है। उसके बाद है निष्काम कर्मयोग का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हाल ही में हरियाणा में जो ये टीजीटी वाला जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये आया हुआ था, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन था। तो निष्काम कर्मयोग का दूसरा नाम संख्या, अनासक्ति, कर्म या विभूति योग। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, तो ये है अनासक्ति योग। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल प्राप्ति की आकांक्षा से कर्म करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी को लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अभिमान, अनात्मिकांतःकरण वृत्ति किससे संयोग रखती है? चित्त, बुद्धि, अहंकार या ज्ञानेंद्रियों से। और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन सी वाला, तो ये है अहंकार से। तो जो आचार्य सदानंद है, अभिमान का इनके द्वारा लक्षण दिया गया है, अभिमान आत्मिकांतःकरण वृत्ति अहंकार है। अंतःकरण में जब अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होती है तो वह वृत्ति अहंकार कहलाती है। उसके बाद है जरायु, जरायु से उत्पन्न होते हैं मनुष्य, पक्षी, सर्प या वृक्ष आदि। जरायु जो है इसका संबंध है ऑप्शन ए से, तो जिससे मनुष्य उत्पन्न होते हैं तो उसको कहा जाता है जरायु। तो माँ के गर्भ से बच्चा जब बाहर आता है तो वो जिस झिल्ली में लिपटा हुआ होता है उसको जरायु कहा जाता है। और पक्षी, इनका संबंध ये अंडे से है, वृक्ष ये उद्भिज माने गए हैं। और जुआ लिखा जो होता है उनको पसीने से उत्पन्न हुआ माना जाता है। उसके बाद है रूप रहित स्पर्श वाला इनमें से क्या है? तेज, पृथ्वी, वायु या आकाश। रूप रहित और स्पर्श वाला और कौन सा है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है, जो वायु है, अर्थात जो रूप से रहित हो और स्पर्श वाली हो उसका नाम वायु है। और तेज, उष्ण स्पर्श तेज है, जो उष्ण स्पर्श वाला हो उसका नाम तेज है। पृथ्वी क्या है? गंधवती है, अर्थात 9 द्रव्य में से जो गंध वाला द्रव्य हो उसी का नाम पृथ्वी है। और आकाश, शब्द गुणम आकाशम, तो शब्द क्या है? गुण जिसका नाम आकाश है। शब्द वह गुण है जिसका नाम आकाश है। उसके बाद है सत्कार्यवाद के समर्थन में उल्लिखित कारण, 3, 5, 7 या फिर 10। और यहाँ पर जो इसमें कहे गए हैं जो आए हैं ऑप्शन बी में, तो ये 5 कहे गए हैं।
असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्यम। तो इस प्रकार से कितने हैं, ये 5 हैं। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् और कारणभावात् सत्कार्यम। तो इस प्रकार से 5 हैं ये सत्कार्यवाद के जो समर्थक हैं। संख्या दर्शन जौन में इनके बारे में वर्णन हुआ है। उसके बाद है सभी व्यक्त पदार्थ ही आश्रित होते हैं, मूल रूप, प्रकृति, प्रकट या अव्यापक रूप में। तो सभी व्यक्त पदार्थ ही आश्रित हैं और ये जो माने गए हैं जो आया है ऑप्शन ए, तो मूल रूप में ये आश्रित होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अव्यक्त रूप को संख्या क्या कहते हैं। अव्यक्त रूप को संख्या कहता है पुरुष, मन, प्रकृति या फिर अहंकार। तो अव्यक्त रूप को संख्या क्या कहता है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, तो प्रकृति। संख्या जो दर्शन है इसमें सत्ता, रज और तम जो 3 गुण हैं, इनकी साम्यावस्था को प्रकृति कहा गया है। और प्रकृति की विकृति से ही जीव और जगत की सृष्टि होती है, और जीव और जगत अव्यक्त रूप में प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। इसी कारण से प्रकृति का एक और नाम अव्यक्त है। उसके बाद है जिसका स्पर्श शीतल हो, वायु, जल, तेज या आकाश। जैसे कि अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने किया भी था, तो जिसका ठंडा मधुर ठंडा स्पर्श हो तो उसको हम क्या कहेंगे, जल कहेंगे। शीत स्पर्शवती आप हैं, जो शीत स्पर्श वाला हो उसे हम जल कहेंगे। उसके बाद है द्रव्य तेज कितने प्रकार के होते हैं, 4, 7, 5 या 10। और जो यहाँ पर ये तेज जो आया है, तेज माने गए हैं 4, भौम भेद, दिव्य भेद, उदरीय भेद और आकृत भेद। वहनी आदि तेज का नाम भौम तेज है, और जल ही ईंधन है आदि लकड़ी स्थानापन्न जिस तेज के हैं उसका नाम दिव्य तेज है। तो बस आपने इतना जाइए याद रख लेना है। तो ये तेज 4 यहाँ पर माने गए हैं। उसके बाद है योग चित्त वृत्ति निरोध है, इति का अवदत्त, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि या महर्षि गौतम। तो योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध है। तो योग दर्शन जो है उसमें से ये लिया गया है, महर्षि पतंजलि मुनि जो इनका है योग दर्शन। एकाग्रता की साधना ही योग है, और महर्षि पतंजलि जैन के योग दर्शन का प्रथम सूत्र योग है, चित्तवृत्ति निरोध है। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, और यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 400 ईस्वी के पूर्व महर्षि पतंजलि के द्वारा की गई थी, और पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है, चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। तो इस प्रकार से जो है हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो के इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।